नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस तरह के न्यूज़ हाल में ही यहाँ पर आई है। आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज इंडस एक्स इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड हाउ इट विल बूस्ट इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन। ये इंडस एक्स अगर आप लोग देखो तो ये पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आखिर ये है क्या, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट ईयर यानी कि मई 2022 में क्वाड का समिट हुआ था जापान में, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस साल का जो समिट है ये भी जापान में हुआ, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास टाइम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में समिट होना था लेकिन इनके पास समिट के लिए टाइम नहीं था, तो जापान में G7 समिट जो हुई थी उसके बाद ही ये जो समिट है ये करा दिया गया था। तो पिछले साल भी इस साल भी दोनों साल क्वाड की जो समिट है वो कहाँ हुई है, जापान में। तो पिछले साल वाली जो समिट थी क्वाड की, उसमें यूएसए और इंडिया ने मिलके एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था जिसका नाम था यूएसए इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ICET इसका शॉर्ट फॉर्म था। इसका जो गोल था वो इंडिया और यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उसमें पार्टनरशिप बढ़ाना। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी आप लोग समझ सकते हो कि डिफेंस वगैरह की टेक्नोलॉजी हो गई या फिर बाकी भी टेक्नोलॉजी जो अगर किसी कंट्री को एज देती है किसी चीज़ के लिए, वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि उस टेक्नोलॉजी से स्ट्रेटेजी बनाने में कोई फ़ायदा होता है, उस कंट्री को एक एडवांटेज होता है उस कंट्री को, उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो गवर्नमेंट है, बिजनेसेस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, इन सब के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई थी ICET में। 6 फोकस एरिया था, किस किस लाइन में ये जो कॉपरेशन है इसको बढ़ाया जाएगा। वो 6 फोकस एरिया कौन से थे? सबसे पहला था स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, उसके बाद था डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, उसके बाद था रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाईज। तो आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इसका क्या मतलब होता है। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर के लिए आप लोग को पता होगा कि दुनिया जो है वो डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा चाइना और ताइवान पे। और चाइना कल को क्या कर सकता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। ये ताइवान से जो सप्लाई है वो बंद कर सकता है, अपनी जो सप्लाई है वो बंद कर सकता है, और सामने वाली कंट्री, हर कंट्री को ये मजबूर कर सकता है कि अगर उसको सेमीकंडक्टर चाहिए तो हमारे अकॉर्डिंग वो काम करे। इसीलिए इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद चौथा जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मैथमेटिक्स, इन सब लाइन में कॉपरेशन, और उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम यानी कि 5G हो गया, 4G हो गया, 6G हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये 6 कॉपरेशन एरिया है जिसमें यूएसए और इंडिया दोनों को फ़ायदा लगता है साथ में कॉपरेट करके। इसके लिए ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम यहाँ पर जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि हाल में ही ये न्यूज़ आई थी कि यूएसए जो है वो इंडिया का टेक स्टेक जो है उसको मांग रहा है। उसके अलावा स्पेस में अगर हम लोग बात करें तो निसार आप लोग ने नाम सुना होगा। ये नासा और इसरो इन दोनों का मिलके एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। इस तरह के कि कई हाईटेक टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करने की बात की गई थी आईसेट में। दोनों पार्टी ने अफर्म किया था कि ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इन 6 एरिया में हम लोग कॉपरेट करेंगे। उसके अलावा डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन जो है वो भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है यूएसए और इंडिया के बारे में। इंडिया को नाटो प्लस मेंबर जो है वो बनाने की बात की जा रही है। नाटो प्लस क्या है? नाटो मेंबर आप लोग को पता होगा कि 31 मेंबर है इसमें। उसके अलावा 5 और मेंबर है जिनको नाटो जो है वो अपना क्लोज एलाई समझता है। भले ही इन 5 कंट्री के साथ नाटो के जो आप लोग कह सकते हो कलेक्टिव डिफेंस वाला आर्टिकल है वो काम नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी इनको नाटो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज समझता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी होती है डिफेंस से रिलेटेड वो आसानी से इन लोग को मिल जाती है नाटो मेंबर कंट्रीज से, क्योंकि ये जो है इसको क्लोज एलाई समझता है नाटो। कौन कौन सी है ये 5 कंट्रीज? इसमें है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि अभी न्यूज़ आई है कि इसमें इंडिया के कुछ ऑब्जेक्शन है और इंडिया इसको जो आप लोग कह सकते हो ज्वाइन नहीं करना चाहता, और जिसका रीज़न आप लोग समझ सकते हो। एक सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है रशिया के साथ इंडिया की क्लोजनेस और इस रिलेशन के बिगड़ने का खतरा। तो जाहिर सी बात है इनको देखते हुए इंडिया जो है वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या इसके मेंबर ना बनने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड जो हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरीके की 5 नाटो प्लस कंट्रीज जो है उनको मिल जाती है, वो इंडिया को नहीं मिलेगा? इनको सप्लाई नहीं करेगी नाटो के मेंबर कंट्रीज? देखो नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए की तरफ से आप लोग देखोगे तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आती रहती है कि यूएसए जो है वो इंडिया को नाटो एलाई के बराबर समझता है डिफेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको सप्लाई करने में। इंडिया को ऑलरेडी यूएसए जो है वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया हुआ है। एसटीए ऑथराइजेशन टाइप के टायर 1 में इंडिया को रखा गया है। क्या है ये एसटीए ऑथराइजेशन? दरअसल होता क्या है ना कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। दरअसल ये लिस्ट बना रखी है यूएसए ने, एसटीए 1, एसटीए 2। इसमें क्या होता है ना कि जो कंट्रीज टायर 1 के लिस्ट में डाली जाती है उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए यूएसए कहता है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ही जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है सिर्फ उनके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी सब आप लोग ऐसे ही सप्लाई कर सकते हो। यूएसए अपनी कंपनीज अपने डिपार्टमेंट को इस तरीके की बात कहता है। वही एसटीए 2 की लिस्ट में जो होती है इनके लिए ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ता है छोटे छोटे टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए भी। तो इस तरीके की जो चीज़ें है वो है एसटीए टायर 1 में जो है उनको आसानी से यूएसए की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इनको बिना लाइसेंस के जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी यूएसए के प्राइवेट कंपनीज द्वारा बिना यूएसए की गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए। इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो आसानी से इन लोग को मिल जाएगी, जबकि टायर 2 में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि 90% ड्यूल यूज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया को सप्लाई करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है एसटीए टायर 1 में आने के बाद। आज से 25 साल पहले ऐसा होता था कि जो भी टेक्नोलॉजी यूएसए सप्लाई करता है इंडिया को उसमें 25% ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के नाम पे यूएसए की गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, और आज सिर्फ ये है 0.5%। यानी यूएसए कहता है कि खुल के आप लोग ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है ये भी ट्रांसफर करो इंडिया को, कि आपको बहुत कम टेक्नोलॉजी पे जो लाइसेंस है वो लेना पड़ेगा। ये फायदा है इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर और एसटीए टायर 1 में रखने का। और क्यों यूएसए इतने आसानी से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है? तो देखो इसके कई रीज़न है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है उनमें से वो है रशिया, चाइना और इकोनॉमिक बेनिफिट। रशिया पे आप लोग को पता होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वेपन्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा है। आज भी ऑलमोस्ट 50% जो वेपन्स है वो इंडिया रशिया से ही इंपोर्ट करता है, इसीलिए रशिया को हमेशा इंडिया सपोर्ट करता है। रशिया पे अपनी जो डिपेंडेंस है उसको लेके इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा कदम आप लोग कह सकते हो रशिया के अगेंस्ट में नहीं उठा पाता है। इस चीज़ को यूएसए जाहिर सी बात है कम करना चाहता है। और चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है यानी कि विस्तारवादी पॉलिसी है, उसको यूएसए चैलेंज करना चाहता है। और इससे में यूएसए को लगता है कि इंडिया के पास अच्छे वेपन्स, इंडिया के पास अच्छी पावर होनी यहाँ पर जरूरी है जो कि काउंटर बैलेंस कर सके चाइना को, इसीलिए यूएसए जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद इकोनॉमिक फ़ायदा जो है उसके बारे में मुझे नहीं लगता मेरे को बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद ही इसके बारे में समझ सकते हैं। ये जो वर्ड है ये खुद से एक्सप्लेनेबल है। जाहिर सी बात है जो भी टेक्नोलॉजी यूएसए है इंडिया को सप्लाई करेगा तो उसके बदले में उसको जो पैसा होगा वो भी मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद से बहुत से रीज़न है, ये जो 3 रीज़न है ये मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट रीज़न है। लेकिन इसमें हम लोग ने ये जो तीनों फ़ायदे हैं ये देखे कि यूएसए को है, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है यूएसए से ये टेक्नोलॉजी मिलने का। इसकी अगर हम लोग बात करें ना तो एक तरीके से देखो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है यूएसए की, इस तरीके की टेक्नोलॉजी और भी कंट्रीज़ रखती हैं। हालांकि 1-2 चीज़ होंगी जिसमें यूएसए की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें यूएसए को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ अगर आप लोग देखो तो उनकी टेक्नोलॉजी यूएसए से भी बेहतर है। इसीलिए इंडिया जो है वो कहता है कि ठीक है आपने ये हमको अलाउ किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका हम लोग को कोई खास फायदा है नहीं। सिर्फ आपसे ही हम लोग ये टेक्नोलॉजी क्यों खरीदे, जबकि बाकी कंट्रीज भी जो हैं जैसे कि रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उनके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो इस पे यूएसए जो है वो रिप्लाई करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम समझ सकते हैं। आप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ना होना है, आपके यहाँ जो जॉब्स है उसका ना होना है, सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूएसए कहता है कि हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं इंडस एक्स, जिसके अंदर होगा क्या कि बेसिकली हम दोनों ही कंट्री यानी कि यूएसए और इंडिया मिल के एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन्स जो है उसको बनाएंगे। आईसीईटी जो मैंने आप लोग को बताया उसमें डिफेंस वाला जो पार्ट था उसके अंदर ये जो इंडस एक्स है उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए ये बनाया गया है। इस इनिशिएटिव के अंदर दोनों ही कंट्री इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्शन ये सारे काम करेंगी मिलके एडवांस वेपन जो है उसको बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए। इस इनिशिएटिव के अंदर अच्छे जेट इंजन हो गया, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी हो गया, इन्फेंट्री व्हीकल्स हो गए, ये सब मिलके बनाने की बात की गई है। और ये तीनों ही आप लोग समझ सकते होगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, मिलिट्री है उसके लिए। जेट इंजन अगर आप लोग के पास हो गया तो अब बाहर का जो फिर बाकी चीज़ें वो केवल स्ट्रक्चर बनाना रह जाता है,
अपना जेट डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी बहुत ज़रूरी है, दूर तक जो कि फायर कर सके। इन्फेंट्री व्हीकल्स भी लद्दाख वाले एरिया में या बाकी भी इस तरीके के जो टफ टेरेन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों मिलके इन लोगों ने बनाने की बात की गई है। इसके अलावा भी और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें मिलके इन लोगों ने कोऑपरेट करने की बात की गई है, और इन सब के लिए जो रिसर्च वगैरह है ये सब मिलके करेंगी, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होगा वो होगा इंडिया में ही। अब रशिया से इंडिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो मजबूत होने के जो कई कारणों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि रशिया बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत से वेपन्स में कहता है कि ठीक है ये जो वेपन है ये हम लोग मिलके बनाया है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो आप अपने यहाँ लगा लो। यानी कि इंडिया और रशिया मिलके कोई चीज़ डिज़ाइन करती हैं और इंडिया में फिर उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो की जाती है, जिससे इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो तो कम होता ही है। इंडिया को बाहर से वेपन्स नहीं खरीदने पड़ते हैं। उसके अलावा होता क्या है कि इंडिया में जॉब्स क्रिएट होती हैं, और साथ ही साथ इंडिया क्या करता है कि इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके भी अपना जो ट्रेड गैप है उसको कम कर पाता है। जो भी इससे पैसा आता है वो थोड़ा बहुत रशिया को जाता है रॉयल्टी के रूप में, उसके अलावा बाकी सारा पैसा जो है वो इंडिया खुद रखता है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जॉब्स की जो प्रॉब्लम है इंडिया का पे आप लोग को पता होगा कि जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनके जो जॉब्स है वो इंडिया प्रोवाइड कर पाता है, इसीलिए रशिया जो है उसके साथ कॉपरेट करता है डिफेंस वाले लाइन में। इसके लिए कोई सिस्टम यूएसए के साथ था है नहीं अब तक, और यही सिस्टम बनाने के लिए इंडस एक्स जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके अंदर यूएसए के साथ भी इंडिया ठीक यही करेगा, दोनों मिल के प्रोडक्शन करेंगे, पहले साथ में मिल के रिसर्च करेंगे, जो डिज़ाइन है कोई वेपन्स हो गया कोई नई चीज़ होगी वो करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्शन ये है ये इंडिया में लगाया जाएगा ताकि इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो सके। और बस इतना ही चीज़ है इंडस एक्स। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।